इक्विलिब्रियम बेसिकली ना एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, लिब्रा से, जिसके मीनिंग होते हैं वेट या बैलेंस करने के। तो इसमें बैलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इक्विलिब्रियम में। तो कहते हैं अ बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो वो क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब हमारे पास इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक बॉडी सेट टू बी सेटिस्फाई, फर्स्ट दो कंडीशन है इसकी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे नहीं बोलो आप, इसको इक्विलिब्रियम में है, मोशन में भी हो सकती है वैसे, आप बोलो कि इक्विलिब्रियम में है वो। तो ये वो कहते हैं बॉडी है सेट टू बी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था नेट फोर्स, इनके सब वेक्टर्स का सम करो, सब फोर्सेज का सम करो। तो हमारे पास अगर जीरो आंसर आता है तो नेट फोर्स जीरो है, तो इन सब का सम किया, अगर वो जीरो है तो ये बॉडी क्या थी, ये बॉडी हमारे पास उसमें थी इक्विलिब्रियम में। आगे जो ये सिंबल यूज हुआ है इसको समेशन बोलते हैं, मैथ में बहुत यूज होगा। सिग्मा जो था वो यूज हुआ है, इसको सिग्मा बोलते हैं, यूज होता है समेशन के लिए, ऐड करने के लिए, ठीक है बच्चों। और ये फर्स्ट कंडीशन है, सिग्मा एफ क्या होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए जीरो चाहिए, यानी कि इसमें y वाले कंपोनेंट्स भी जीरो होंगे और इसमें x वाले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट कंडीशन है। नीचे वो लिखता भी है कि सारे x एक्सिस वाले कंपोनेंट और सारे y एक्सिस वाले कंपोनेंट वो सारे भी जीरो होंगे, तो fx इज इक्वल टू जीरो होगा और fy भी जीरो होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि उनके ऊपर जो टॉर्क है ना वो भी जीरो होगा। द टू फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन टू ईच अदर, बोथ आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, हिंस द रिजल्टेंट विल बी जीरो। ये एक अलग बात उसने बताई है, वो ये है कि अगर हमारे पास एक ही लाइन में अलॉन्ग द सेम लाइन, ये देखें अगर कोई दो बॉडी एक्ट कर रही हैं, इधर ये वाली बॉडी इधर एक्ट कर रही है, वो फोर्स इधर एक्ट कर रही है इस बॉडी पर, और ये वाली इधर, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। अगर दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं, तो वो उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। नेट फोर्स इस वाले केस में जीरो है, जो नेट फोर्स है ना वो क्या है, जीरो है। तो अब अगर हमारे पास दो बॉडियों की जो एक बॉडी है नीचे वाली, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 और F2, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। उनका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका ये है। तो ये इस तरह से अगर एक्ट करेंगे तो ये बॉडी को रोटेट करवा देंगी। जब बॉडी रोटेट करेगी तो हम तो कहेंगे कि यार ये कुछ और कंडीशन हमें चाहिए इसके लिए। ये तो नेट फोर्स अगर इस पर बात की जाए, वो तो अगर हम उसकी बात करें नेट फोर्स की, वो तो जीरो है। क्यों? क्योंकि इधर वाली को हम लेते हैं +10, इधर वाली को लेते हैं अगर हम -10, तो +10 -10 न्यूटन जो है 7 यूनिट आगे, तो जीरो रिजल्टेंट है, तो फोर्स तो जीरो है, पर फिर भी बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट करने लग जाएगी ना। तो इसके लिए एक और कंडीशन चाहिए हमें। अब रोटेट वाली करने वाली बात की कंडीशन चाहिए हमें कि रोटेट की चीज़ जब टर्न करती हैं, चीज़ें जो रोटेट करती हैं, उनके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, उनके लिए टॉर्क यूज़ होता है। तो हमें सेकंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट आई। अब हम वो कहते हैं इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट। तो किसी बॉडी की टेंडेंसी हो सकती है वो रोटेट कर सकती है। दिस सिचुएशन डिमांड अनदर कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। इन दिस कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, वो कहते हैं इस कंडीशन में फर्स्ट वाली जो है ना हमारे पास कंडीशन, उसके साथ एक और कंडीशन होना जरूरी है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, वो कहेंगे बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यानी कि समेशन या सिग्मा टी जो है वो भी जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ भी जीरो, यानी कि जितनी फोर्सेज हैं एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस वाली वो सारी की सारी उनका रिजल्टेंट जीरो। और जो सिग्मा टॉर्क है यानी कि जितने भी उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं वो सारे के सारे वो भी क्या हों, वो भी जीरो हों। देन हम कहते हैं कि ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई हैं तो बॉडी किस चीज़ के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी 3 टाइप्स आएंगी हमारे पास। फर्स्ट वाली है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि अगर एक बॉडी है उसको आपने हल्का सा मूव करके छोड़ा, आप बॉडी सेट टू बी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर द स्लाइड टिल्ट इट टर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। हमने इस बॉक्स रखा हुआ था, हल्का सा उठा के छोड़ा, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो इसमें क्यों ये वापस आ जाता है, क्योंकि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मैंने इसके आगे डिटेल में थोड़ी बात की है, मैं अभी आप बताता हूँ आपको। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि अगर किसी चीज़ को छोड़ो और वो दोबारा पुरानी वाली उसमें ना आए, वो कहते हैं इफ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन इट सेट्स रेफर व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर द स्लाइड टिल्ट इट सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी है उसको अपने हल्का सा टिल्ट किया, हल्का सा हिलाया और वो वहां से चली गई और वो सेंटर से दूर चली गई, तो हम कहेंगे, और वापस उस पोजीशन पर नहीं आई, तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और उसके अलावा नेक्स्ट वो कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास एक बॉडी थी उसको हमने हल्का सा टिल्ट किया, वो नई जगह पर जाकर खड़ी हो गई है, नई जगह पर जाकर बैलेंस हो गई है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थी। अब उसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ से आप समझाता हूँ, यहाँ से अच्छी से समझ आएगी। देखें अगर इस वाली बॉल को मैं इधर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देता हूँ, इधर तक टिल्ट कर देता हूँ, इधर इसको धकेल देता हूँ, तो अगर मैं इधर तक थोड़ी फोर्स लगाता हूँ, ये वापस अपनी पोजीशन पे ऐसे करके वापस इसी पोजीशन पे आकर रुक जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट है, तो उसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। अब इस वाली पॉइंट पर आकर भी रुकेगी तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आप इस वाली बॉडी को हल्का सा हिला दें,
थोड़ा सा टिल्ट इसको, ये कहीं और चली जाएगी, ये वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम है और इसके दाएं बाएं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होता जा रहा है, इसलिए वापस नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी बॉडी स्टेबल होती है कहाँ पे, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट हो। ये वाली बॉडी ये स्ट्रेट पे पड़ी हुई है, कोई कर्व चीज़ पे नहीं पड़ी हुई है, इसको यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ आकर रुक जाएगी, इधर से मूव करेंगे तो इधर आकर रुक जाएगी। पर ये जो है नई स्टेट जो है वो कहते हैं अगर वो बॉडी जो है रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इज सेड टू बी द इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर वो नई पोजीशन पे चली गई है तो वहाँ उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारे पास 2-3 इक्विलिब्रियम की टाइप होती हैं बच्चों, ये आपने ध्यान में रखनी है।